नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। देश में थमने का नाम नहीं ले रही है कोरोना वायरस का कहर। फिर से रिकॉर्ड एक दिन में 77,000 से अधिक मामले सामने, 157 लोगों की हुई है मौतें। भारत में कोविड-19 के मामले 33.87 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है। शुक्रवार को एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में सबसे बड़ी उछाल देखने को मिली। शुक्रवार को पहली बार देश में एक दिन में 77,266 नए मामले सामने आए, लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 25.5 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में भी तेजी आई है। शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,057 लोगों की मौतें हुई और मृतकों की संख्या बढ़कर 61,529 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 33,87,501 हो गई है, जिनमें से 7,42,023 लोगों का उपचार चल रहा है और 25,83,948 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उभर चुके हैं। संक्रमण के कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल है। जलपाईगुड़ी नगर पालिका में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी। नए सिरे से 14 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 200 के करीब पहुंच चुका है। जलपाईगुड़ी नगर पालिका के प्रशासक मंडल के सदस्य सैकत चट्टोपाध्याय ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग से मिलकर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलाके में सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही रैपिड एंटीजन टेस्ट को भी बढ़ा दिया गया है ताकि कोरोना संक्रमण को कम किया जा सके। আমরা সারা শহর জুড়ে আমরা কিন্তু র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করছি এবং যদি কোনো কোভিড পেশেন্টের কেউ প্রাইমারি কন্ট্যাক্টে থাকে তাহলে তার আমরা ভিআরডিএল করছি, যেটাকে বলে আরটিপিসিআর করা হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে আপনাদের মাথায় রাখতে হবে যে গতকাল দিনবাজারে আমরা একটা ক্যাম্প করেছিলাম কমলা নেহেরু প্রাথমিক বিদ্যালয় পৌরসভার তরফ থেকে। সেখানে স্বাস্থ্য দপ্তরের যারা পরীক্ষা করবেন তারা এসেছিল এবং সেই পরীক্ষায় দেখা গেছে 11 জন পজিটিভ হয়েছে। কিন্তু একটা কথা বলে দিচ্ছি, এরা কিন্তু সবাই মানে দিনবাজারের ব্যবসায়ী নয়। এখানে অনেক ক্রেতা এসে টেস্ট করে গেছে, যেমন দমনির 2 জন পজিটিভ হয়েছে দমনির থেকে, এবং আদরপাড়ার একজন রয়েছে, ওই দিনবাজার যে ওয়ার্ডে অবস্থিত 4 নম্বর ওয়ার্ড সেখানে একজন রয়েছে। এখন অব্দি যতগুলো ঠিকানা আমরা পেয়েছি, এবার আমরা পুরো অ্যানালাইসিস করে দেখছি যে রিপোর্টটা আসার পর ফোন নাম্বারে ফোন করে কার বাড়ির কোথায় ঠিকানা, সেই অনুযায়ী মানে আতঙ্কিত হবেন না যে দিনবাজারে গেলেই আমি কোভিড পজিটিভ হয়ে যাবো, এরকম আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু একটা কথা আমি বলছি, আমরা এছাড়া আরো 2 জন পুলিশ কর্মী শহরের তারা কোভিড পজিটিভ হয়েছেন। একজন 8 নম্বর ওয়ার্ডে ভাড়া থাকেন, একজন কংগ্রেস পাড়ার মন্টু ডাক্তারের গলিতে থাকেন। তাদেরকে সেফ হোমে অলরেডি শিফট করে গেছে। এবার এই 11 জনের মধ্যে যাদের হোম আইসোলেশনের সুবিধা নেই, মানে সেপারেট বাথরুম বা সেপারেট রুম যাদের নেই, তাদেরকে কিন্তু আমরা সেফ হোমে শিফট করে দেবো এবং একই সাথে আমরা এলাকাগুলোকে স্যানিটাইজ এবং কন্টেন করবো। আমি আপনাদের মাধ্যমে জলপাইগুড়িবাসীর কাছে অনুরোধ করছি যে কোভিড খুব কন্টাগিয়াস ডিজিজ, কোভিড-19 খুব ছোঁয়াচে রোগ। আপনারা দয়া করে যেখানে যেখানে ক্যাম্প হচ্ছে সেখানে টেস্ট করান, আর যদি কেউ সিমটমেটিক হন সাথে সাথে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে টেস্ট করান। কারণ টেস্ট 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 তারপরে আইসোলেশন এবং তারপরে স্যানিটাইজেশন এবং কন্টেনমেন্ট, এই 4টাই একমাত্র পদ্ধতি। এই পদ্ধতি যে পদ্ধতির মধ্য দিয়ে বা ফর্মুলা যাই বলুন আপনারা, এই মধ্য দিয়ে আপনি কোভিডের স্প্রেডিংটাকে আটকাতে। जलपाईगुड़ी में छात्र परिषद का स्थापना दिवस आयोजित। विभिन्न कार्यक्रमों के बीच शुक्रवार को जलपाईगुड़ी में छात्र परिषद का स्थापना दिवस मनाया गया। जलपाईगुड़ी शहर के थाना मोड़ स्थित राजीव भवन में आज इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर जलपाईगुड़ी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष निर्मल घोष दस्तीदार ने पार्टी का झंडा फहराया। इसके साथ ही उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत विधान चंद्र रॉय की तस्वीर पर पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में कांग्रेस एवं छात्र परिषद के शीर्ष नेता व काफी संख्या में समर्थक मौजूद रहे थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने छात्र परिषद के लंबे इतिहास व उसके आंदोलन पर अपने विचार भी रखे। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,997 नए मामले सामने, 53 लोगों की हुई मौत। रिकवरी रेट 80% पहुंची। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीते 24 घंटे में 42,474 नमूने जांचे गए हैं। इनमें 2,997 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 53 लोगों की मौतें भी हुई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है, जबकि 79.75 से बढ़कर 80.28% पर पहुंच चुकी है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को जारी मेडिकल बुलेटिन में आज जानकारी दी गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,50,772 हो चुकी है, जबकि अब तक 3,017 लोगों की मौतें हो चुकी है।
प्रदेश में फिलहाल 26,709 एक्टिव कोरोना के मरीज हैं। इन्हें लेकर अब तक कुल 1,21,040 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं संक्रमण दर 8.83 से घटकर 8.78% हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के सर्कुलर को रखा बरकरार, बिना परीक्षा के प्रमोट नहीं होंगे छात्र। कोरोना काल के मद्देनजर विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के 6 जुलाई के परिपत्र को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने यूजीसी के दिशा निर्देशों को खत्म करने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य के पास परीक्षा रद्द का अधिकार है, लेकिन बिना परीक्षा के छात्र पास नहीं होंगे। परीक्षाएं स्थगित कर सकते हैं। अगली तारीख तय करने के लिए यूजीसी से सलाह ली जा सकती है। अदालत ने कहा कि राज्यों को छात्रों को प्रमोट करने के लिए परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। राज्य के रायगंज में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का बनेगा नया सर्कल। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने की घोषणा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने देश में पुरातत्व विभाग का 7 नया सर्कल बनाने की घोषणा की है। इसमें पश्चिम बंगाल का रायगंज शामिल है। केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक ट्वीट मैसेज में इसकी घोषणा की। पटेल ने कहा, पुरातात्विक स्मारकों के संरक्षण, पंजीयन, पुराशिशु का स्वघोषणा के साथ पंजीकृत कराने के अभियान को बल देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश को सफल बनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने पुरातत्व विभाग के नए सर्कल को घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल में नया सर्कल गठन किया गया है। रायगंज की सांसद व केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मामलों की मंत्री देबश्री चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी व सांस्कृतिक मंत्री पटेल को धन्यवाद देते हुए कहा कि इसमें उत्तर बंगाल के पुरातात्विक स्थानों को नई पहचान मिलेगी। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration. Get educated with inspiration. Acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इस साल मुहर्रम पर मातमी जुलूस निकालने की इजाजत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम पर देश में मातमी जुलूस निकालने की इजाजत देने से गुरुवार को इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस एएस बोबडे की बेंच ने कहा कि कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, ऐसे समय में लोगों की सेहत को खतरे में नहीं डाल सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि मातमी जुलूस की इजाजत दी तो हंगामा होगा और एक खास समुदाय पर कोरोना फैलाने का आरोप लगने लगेगा। कोर्ट ने कहा कि जगन्नाथपुरी का मामला अलग था। वहां रथ का एक तय जगह से दूसरी जगह ले जाना था। इस तरह के तय जगह वाले मामलों में हमें खतरे का अनुमान लेकर आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन यह आदेश हर मामले में नहीं दिया जा सकता। कोविड-19 से दुनिया में जा चुकी है 8 लाख से ज्यादा लोगों की जान। 1.70 करोड़ लोग हुए ठीक। फ्रांस ने 19 नए इलाकों को रेड जोन घोषित किया। देश में पिछले महीने के मुकाबले संक्रमितों की संख्या 4 गुना ज्यादा बढ़ रहे। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,45,37,211 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,70,80,960 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,35,312 लोगों की मौतें हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जैक कास्ते ने गुरुवार को देश के 16 नए इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया। इसके साथ ही देश में 21 रेड जोन हो गए। उन्होंने कहा कि देश में दोबारा संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कुछ हफ्तों से देश में हर 1 लाख लोगों पर 29 लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। यहां पिछले महीने के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। देश में सितंबर से स्कूल खोलने की इजाजत दी जाएगी। स्कूल खोलने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। 6 साल से ज्यादा के सभी बच्चों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमदाबाद ब्लॉक स्थित कलवा इलाके में एक मत्स्य पालक अबू साहिद ने राज्य मत्स्य विभाग के सहयोग से काफी अच्छा मछली का उत्पादन किया है। काफी कम जगह में वैज्ञानिक पद्धति से 30% अधिक मछली का उत्पादन कर वह अन्य मछली व्यवसायियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है। इससे पहले भी कृषि विभाग के सहयोग से उन्होंने धान की खेती में अच्छा उत्पादन कर मिसाल कायम किया था। এটা আমার বায়োফ্লককে মাছ চাষ হচ্ছে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে। সাধারণ চাষে যেটা চাষ হয় আপনার প্রায় 30 গুণ এখানটায় মানে বেশি পরিমাণে এই ফলন পাওয়া যায়, লাভ্যাংশ। চাষ পদ্ধতিতে সাধারণত মানে নর্মাল পুকুরে বা নর্মাল চাষ করতে গেলে আমরা সাধারণত যে চাষটা করি সেটা ঠিকমতো হয় না। আর এখানটায় একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষটা হয়। এর একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় খাবার দিতে হয়, নির্দিষ্ট মাত্রায় মাছের সংখ্যা অনুযায়ী খাবার দিতে হয়। তারপরে মাছের যে অক্সিজেনের অভাব হয় সেটাকে একটা সমস্তটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে করা হয়। তার জন্য আর অল্প জায়গার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মাছ চাষ করা হয়। তার জন্যই এখানে ফলনটা অনেক বেশি পাওয়া যায়। এটাতে আমার মনোসেক্স তেলাপিয়া দেওয়া আছে। এখান থেকে আমি পোনা চারাও দিই। আর চাষ এক পাশে ট্যাঙ্ক আছে, এটাতে আমি চাষ করছি আর এটাতে আমি পোনা চারা রাখছি। যারা বিভিন্ন জনে করতেছে তাদেরকে আমি এই চারাটা এখান থেকে সরবরাহ করতেছি। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लेने से बचने पर भारत ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। कहा मसूद अजहर पर क्यों नहीं की गई कार्रवाई। भारत ने पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए पाकिस्तान को फटकार लगाई और बताया कि इस मामले के प्रमुख आरोपी जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को उस देश में शरण मिलना जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को कहा कि पुलवामा हमले के मामले में चार्जशीट एक जांच के बाद 1.5 साल में दाखिल की गई है। उन्होंने कहा कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी। संगठन और उसका नेतृत्व पाकिस्तान में है। यह खेदजनक है कि चार्जशीट में पहले आरोपित मसूद अजहर को पाकिस्तान में पनाह मिलना जारी है। कांग्रेस पार्टी में कलह जारी। अब गुलाम नबी आजाद ने दिया बड़ा बयान। कहा पार्टी में चुनाव नहीं हुआ तो कांग्रेस 50 साल विपक्ष में ही रहेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर कांग्रेस को कड़ा संदेश देते हुए अपने रुख पर कायम है। सोनिया गांधी को लिखे गए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के कारण पार्टी में अलग थलग किए जाने के 4 दिन बाद उन्होंने पार्टी नेतृत्व को एक और संदेश दिया है। आजाद ने कहा कि जो अधिकारी या राज्य इकाई के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हमारे प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि चुनाव होने पर ही वे कहीं नहीं होंगे। राज्यसभा सदस्य आजाद ने कहा कि जो कोई भी वास्तव में कांग्रेस का हित चाहता है वह पत्र का स्वागत करेगा।
उन्होंने कहा कि यदि निर्वाचित लोग कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे तो पार्टी हित में होगा, अन्यथा कांग्रेस अगले 50 वर्षों तक विपक्ष में ही बैठी रहेगी। आजाद ने पत्र में सुझाव दिया कि राज्य कांग्रेस प्रमुखों, जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव किया जाना चाहिए। कोविड अस्पताल से भागा मरीज, हर तरफ हड़कंप। ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, पुलिस व रैफ ने संभाला मोर्चा। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में कोविड अस्पताल से एक मरीज के भाग जाने की घटना को लेकर पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया है। गुरुवार सुबह अलीपुरद्वार जिले के टोपसिका तक कोविड अस्पताल से एक कोरोना मरीज भाग निकला। वहीं स्थानीय लोगों ने कोविड अस्पताल की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। जानकारी के अनुसार आज सुबह कोविड अस्पताल में भर्ती 42 वर्षीय एक मरीज अस्पताल के पीछे एक गेट फांद कर भाग निकला। वहीं इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति को देखकर स्थानीय लोगों ने उस पर संदेह हुआ। पूछताछ के बाद उस व्यक्ति ने खुद को कोविड अस्पताल से भागने की बात बताई। तभी लोगों ने उसका घेराव कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। अस्पताल से कोविड मरीज के भाग जाने की खबर मिलते ही अलीपुरद्वार थाने के आईसी अनिंद्य भट्टाचार्य के नेतृत्व में विशाल पुलिस व रैफ के जवान मौके पर पहुंचकर हालत को नियंत्रित किया। बाद में मरीज के परिवार वालों की ओर से लिखित बॉन्ड देने के बाद मरीज को उसके घर भेज दिया गया। कालचिनी ब्लॉक के जयगांव का रहने वाला यहां कोरोना मरीज 18 अगस्त से कोविड अस्पताल में भर्ती है। वहीं कोरोना संक्रमित व्यक्ति के बड़े भाई ने इलाके में लोगों का धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि लोगों ने उसके भाई को दूर से ही सही खाने पीने का सामान भी दिया। ডিসিশন লাস্ট ফিনিশিং ডাক্তার বাবুরা আমরা আবেদন করলাম কি আমাদের পেশেন্টকে আমাদেরকে দিয়ে দেন, একটু বাড়িতে গিয়ে একটু ভালো করে কেয়ার যত্ন করব। করার পরে ডাক্তারবাবুরা সবাই মিলে ছুটি দিয়ে দিলেন। আমরা আজকে আমাদের পেশেন্টকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি বাড়ি। হ্যাঁ, বর্ণ আমরা সই দিয়ে দিলাম, আমরা দুইজন সই দিলাম, সই দিয়ে নিয়ে গেলাম। হাসপাতালে একটু ফোনে খিদার জ্বালা বেশি, হ্যাঁ খিদার জ্বালাটার জন্যই বেশি। আর এটা আমরা হাসপাতালকেও দোষ দেব না, কেন কি হাসপাতালের নিজের একটা টাইম টেবিল আছে, সেই টাইম টেবিলকে আমরা বরখেলাপ করতে চাই না। তাই এখন পেশেন্টকে খিদা আগে লাগছে, এই খিদার জ্বালায় উনি পালিয়ে গেছে। ঘর করতে হবে এবং সিকিউরিটি গার্ড দুই দিকে রাখতে, চতুর্পাশে যে সমস্ত গেট আছে সেই গেটগুলোতে দিতে হবে। এবং হ্যাঁ, ওই যে সমস্ত রুগী এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে যাতে অন্যত্র এই করোনার রোগ যাতে ছড়াতে না পারে, তার জন্য সুপারকে অ্যাপ্লিকেশন মারফত আমরা দাবিগুলো দিলাম। তারপরে আরও বিভিন্ন প্রকার অনেকগুলো দাবি লিখিতভাবে দিছি, এমনি মৌখিকও বলছি। তার যে এখানে হাসপাতালে নাকি খাওয়া হচ্ছে না, রুগীর মুখে যা শুনলাম তাতে শুনলাম যে রুগী খাওয়া পাচ্ছে না, রুগীর সঠিক মতো চিকিৎসা হচ্ছে না, বিনা চিকিৎসায় অনেক রুগী মারাও গেলেন এবং সুস্থ হয়ে যে আজকে একটা রুগী সকালে এখান থেকে কীভাবে এখন পালিয়ে গেছে তা জানি না, গিয়ে রাস্তায় ঘোরাফেরা করছিল, গ্রামের মানুষ ওদেরকে দেখছে, ওকে দেখে সে জড়ো হয়ে সেই রুগীকে আটক করছে। আটক করার পরে আমরা গ্রামবাসীগণ সবাই মিলে এই হাসপাতালের জন্য অনেক বৃহত্তর আন্দোलन করলাম। अलीपुरद्वार जिले में पिछले 17 दिनों से जारी है बहुमुखी स्वास्थ्य कर्मियों का अनशन। 4 पड़ चुके हैं बीमार। कोरोना संकट काल में अपने जीवन को दांव पर लगाकर काम करने वाले बहुमुखी स्वास्थ्य कर्मियों का अनशन लगातार जारी है। वेतन बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर अलीपुरद्वार जिले में बहुमुखी स्वास्थ्य कर्मी पिछले 17 दिनों से अलीपुरद्वार जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सामने अनशन पर बैठे हुए हैं। इनमें से 4 कर्मी की तबीयत खराब हो चुकी है, जिनका इलाज अलीपुरद्वार जिला अस्पताल में चल रहा है। इन लोगों ने वेतन बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर 10 अगस्त से आमरण अनशन शुरू किया था। अनशन के दौरान तृणमूल और भाजपा के नेता भी मिलने के लिए नहीं आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। जिले में 92 बहुमुखी स्वास्थ्य कर्मियों का नियुक्त किया गया था। जब नियुक्ति हुई थी तो उस समय उनका वेतन 6000 रुपये था। 2011 में इसको बढ़ाकर 13800 कर दिया गया, लेकिन 2011 के बाद उनके वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। वर्तमान कोरोना संकट काल में जान की बाजी लगाकर अपनी सेवाएं देते आ रहे, लेकिन प्रशासन के द्वारा इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है कि अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी चाहते हैं कि प्रशासन उनकी मांगों पर जल्द से जल्द ध्यान दे। 14 दिन যাবত অনশনে বসেছি। আমাদের শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ। আমাদের সহকর্মীরা বারবার অসুস্থ হয়ে পড়ছে, কিন্তু প্রশাসন বা সরকার আমাদের দিয়ে কোনো দিক থেকে সহায়তা করছে না।
আমরা নিজেরাই এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে আমাদের ভবিষ্যতে আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না যে আগে কী করব। আপনারা আমাদের সহযোগ করুন। আজকে আমাদের অনশন 16 দিনে পড়ল, আর এখনও পর্যন্ত স্বাস্থ্য দপ্তর আমাদের কাছে কোনো লিখিত আশ্বাস দেয়নি। প্রথম মৌখিক আশ্বাস দিয়েছিল, সেটা আমরা ফেব্রুয়ারিতে যখন বসি অনশনে, তখন ফাইল ইজ আন্ডার প্রসেসিং বলে ইমেল মারফত স্বাস্থ্য দপ্তর একটা আমাদেরকে দিয়েছিল। তো আমরা তখন ওনারা 1 মাসের সময় নিয়েছিল, আমরা 2 মাসের সময় দিয়েছিলাম, যে 2 মাসের মধ্যে যদি আমাদের দাবিগুলি পূরণ না হয় আমরা আবার অনশনে বসব। তখন মার্চ মাসে যেহেতু প্যান্ডেমিক একটা পজিশন চলে আসে কোভিড-19, এবং আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরের সাথে যুক্ত এবং কোভিড-19-এর সৈনিক হিসাবে কাজ করি। ঢাকা চেকিং থেকে শুরু করে রেল স্টেশনে পরিযায়ী যাত্রীদের, শ্রমিকদের চেকিং করা, ওনাদেরকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে শিফটিং করা এবং সেফ হোমে ডিউটি করা এবং সোয়াব কালেকশনের মতো কাজগুলি আমরা দিবারাত্রি করে রেখেছি। কিন্তু বাধ্য হয়ে, যেহেতু 2 মাসের মধ্যে আমাদের সেই দাবিগুলি পূরণ হয়নি, আমরা বাধ্য হয়ে আবার আগস্ট মাসে অনশনে বসতে বাধ্য হলাম। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।